In a very significant development, Assam cabinet has decided that it is now going to extend a beef ban in the hotels and restaurants across the state. This will also apply in the public places. That means that nobody can serve or consume beef in any public place in Assam or any public event, be it wedding or any other public event. This would also mean that Assam government is actually extending the purview of the 2021 Assam Cattle Preservation Act. In that act, there were already some restriction imposed on the consumption, sale, purchase and even transport of cattle and beef, and therefore now this has been extended. Assam Chief Minister says that the opposition should not question this because it was the Congress which actually raised the issue when some of its leaders raised the issue alleging that the BJP had thrown beef parties in Muslim dominated Samaguri, a seat that BJP won along with 4 others in the recently held by-elections of 5 seats of Assam Legislative Assembly. Rather, since 2001, the Samaguri seat has been with the Congress, but this time the BJP has won it. The Congress says that the BJP and the Chief Minister is trying to divert the issue. AIUDF, a party which has its political base among the minority communities, particularly the Muslims, have also questioned the move of the state government. However, the BJP says that the opposition and the Congress has no explanation as to why they have questioned the BJP over the Samaguri victory, and most importantly, the BJP says that it is the Congress which has raised the issue and therefore the BJP is settling the issue once for all. हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता हम मिला हूँ, लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूँ कि असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गया। While some of the Congress leaders also pointed out that the BJP is trying to shy away from core issues like unemployment, like lack of infrastructure development, river bank erosion, and trying to divert the issue through the beef ban. आज असम सरकार का मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कैबिनेट में जो डिसीजन लिया गया, ये एक दुर्भाग्यजनक है। ये एक सेकुलरिज्म के ऊपर में एक माधमार है। हम लोग जानते हैं कि असम में 40% अराउंड माइनॉरिटी पीपल है। यहाँ में माइनॉरिटी मुस्लिम संप्रदाय का आदमी है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी जितने राज्य हैं वहाँ में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आदमी रहते हैं। ये सब होने के नाते आज जो निर्णय लिया गया, और ये पूरा कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता रकीबुल हुसैन, संसद और एपीसीसी का प्रेसिडेंट भूपेंद्र बरा ने जो बयान दिया था, इस बयान का ऊपर आज मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बहुत बड़ा हार्म करेगा। रिलीजियस जो प्रोग्राम है, अनुष्ठान है और जो सामाजिक अनुष्ठान है, ये इसको बहुत असर पड़ेगा। मेरा जो कहना है कि ये एक पॉलिटिकल 2026 में हम लोग को जनरल इलेक्शन होने वाला है।
एक महीने बाद हमारा पंचायत इलेक्शन होने वाला है। इसमें प्रभाव के लिए आज ये डिसीजन बीजेपी ने लिया। हम सब जानते हैं बीजेपी हिंदुत्व का ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं और हिंदुत्व के ऊपर गौमाता, गोहत्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा हम सब जानते हैं, ये मुद्दा बीजेपी ने खेलता है। आज इस मुद्दे के ऊपर क्यों कांग्रेस ने खेलने के लिए गया है मुझे पता नहीं। आज बीजेपी का फील्ड में कांग्रेस ने खेलने गया और बीजेपी का उसके ऊपर पूरा 6 मार लिया, जो छक्का को मार लिया। और इसके वजह से माइनॉरिटी आदमी को हित में माइनॉरिटी का आदमी हित के अगेंस्ट में आज डिसीजन लिया गया। इस डिसीजन के लिए कांग्रेस भुगतना पड़ेगा। और चतुर हिमंत बिश्व शर्मा ने इसमें जो लूज बॉल मिला है, जो इशू उठा के दिया है, ये इशू को 6 मार दिया। पहला बात तो यह है, मैं इस डिसीजन का मैं विरोध नहीं करते। अगर इस डिसीजन से, इस फैसला से आलू का दाम कम होते, इस डिसीजन से अगर प्याज का दाम कम होते, गैस सिलेंडर का दाम कम होते, नागरिक का जीवन का मान विकसित होते, तब हम ये अपोज नहीं करते। लेकिन वो नहीं होगा। और जो होटल में आप दारू नहीं बंद कर रहे हैं, जिस दारू लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं, सेहत का नुकसान पहुंचाते हैं, उसको आप नहीं बैन कर रहा है। इसमें तो बीफ में तो प्रोटीन भी है और सस्ता भी है। आप काफ़ी लोगों का रोटी रोजी यहाँ पे इन्वॉल्व है। और जो मुसलमान के जो जलसा होते हैं, रिलीजियस जलसा होते हैं, धार्मिक जलसा, 1-2 के छोड़ के ज़्यादा में ये बात सही है, वो बीफ सर्व होते हैं क्योंकि सस्ते में मिलते हैं। अभी हमारा मुख्यमंत्री जी काफ़ी रास फेस्टिवल में यहाँ रास होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ग्रांट दिया, पूजा को ग्रांट दिया, अच्छा बात किया। मैं सरकार का यह फैसला का स्वागत करता हूँ। लेकिन अभी जो मुसलमान के जो दीनी जलसा है, उसमें भी बीफ बैन किया, ठीक है। अगर उस जलसा को आपकी कुछ सब्सिडी, कुछ ग्रांट मिलेगा क्या? कि मटन खरीदने के लिए उन लोगों का पास ज़्यादा पैसा का जरूरत होगा। तो ये सरकार की फैसला संविधान के खिलाफ है, नागरिक अधिकार के खिलाफ है, और इसलिए हम लोग इसका व्यक्तिगत रूप में विरोध भी। However, one has to wait and watch how much of political dividend that the ruling BJP and allies will get out of this move that they have now taken in terms of this ban on serving of beef and consumption of beef in hotels and restaurants and public places. Technically speaking, it is not a complete ban because still people can procure beef in the areas where it is allowed and can consume and cook it in their private places or in their residences. As for people on the streets, there have been lukewarm response. Many people have questioned the move of the state government. In fact, many of the hotels which used to serve beef have discontinued or at least removed beef from the menu since 2021. Cattle Preservation Act was passed, and many of the hoteliers who are small time hoteliers who still serve beef say that they would not continue serving beef and that would hit their business. However, it's not only Muslims but many tribal communities in Northeast also consume beef, and therefore beef has been an issue particularly among the tribals, particularly in Meghalaya and in states like Manipur as well. The tribals consume in Nagaland, rather in Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh there are groups who consume beef among the tribals. So therefore many activists have also questioned the move. हर जगह हर अलग अलग धर्म का लोग होता है। अभी बेलतला में गोरू गोश्त का बीफ का दुकान नहीं है, मुस्लिम एरिया है। हाथीगांव, सिजुवारी ये सब मुस्लिम एरिया है, इसलिए बीफ का दुकान है, यहाँ में बीफ चलता है। कहीं बाहर से भी आके यहाँ खाता है। लेकिन जो खाने का चीज़ है, अभी देखिए मेघालय बीफ खाता है, मेघालय सरकार बंद नहीं किया है। अरुणाचल में हम खुद देखा है खाता है।
पहला बात है कि जो बीफ का आइटम जो हम लोग का था मतलब तो इम्पैक्ट करेगा कस्टमर, जैसे हम लोग का आता था बीफ के लिए चिकन के दोनों आइटम के आता था, तो इम्पैक्ट होगा थोड़ा कस्टमर का सेल में डिफरेंस आ जाएगा। मेरा अभी सैलरी भी देखना होगा, कितना स्टाफ बहुत है मेरे दुकान में अभी, तो सबका मतलब जॉब चल रहा है, तो इधर अगर कल अगर सेल नहीं होगा तो मालिक हम लोग को सैलरी कहाँ से देगा, तो सेल नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं होगा तो घुमा फिर के मतलब क्या होगा कि दुकान बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा तो सबका नौकरी खत्म हो जाएगा, तो वैसे सब लोग का इम्पैक्ट वही खर्च चल रहा है। जैसे हम लोग का कस्टमर आता है मतलब आज बिल्कुल ही नहीं है आपका। बात ये है कि सरकार का बात तो मानने पड़ेगा ही आपका, अगर सरकार चाहता है तो सरकार इसको अगर कुछ मिला कुछ कर सकते हैं तो। अभी बीफ बंद कर दिया तो हमारा बहुत दिक्कत होगा। अभी दूसरा कुछ करना होगा। हमारा दुकान है 16-17 साल पुराना है, हम लोगों का ज़्यादा चलता था बीफ, अभी बीफ ही नहीं होगा तो कब कैसे चलाएंगे, बिजनेस में लॉस हो जाएगा हम लोग का।